Okay guys, so let us just start with excretion. This is like last part of like processes that we will be looking at in this chapter. Okay, excretion का मतलब क्या हो गया? First of all, basically excretion हो गया the process of removal of toxic waste from the body, right, of an organism. मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी से टॉक्सिक वेस्ट, जहरीला जो कचरा होता है, वेस्ट होता है, उसको निकालने का जो प्रोसेस है इसे एक्सक्रेशन कहते हैं. ओके, तो अब प्लांट जो जैसे हम अब बात करते हैं कि प्लांट्स में कैसे होता है एक्सक्रेशन. ओके, क्योंकि मेनली हम लोग जो है प्लांट्स और एनिमल्स में हम लोग सारे लाइफ प्रोसेस की स्टडी कर रहे हैं, तो प्लांट्स में कैसे होता है. तो सबसे पहले तो हमें ये भी जानना होगा कि प्लांट्स में वेस्ट क्या सब होता है. तो प्लांट्स के जो मेन वेस्ट होते हैं, तो प्लांट में क्या क्या वेस्टेज क्रिएट होता है. सबसे पहले देखो CO2, प्लांट्स भी CO2 प्रोड्यूस करते हैं. फिर वाटर वेपर, जब हम लोग मेरे ख्याल से ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की बात कर रहे थे तभी आपने देखा होगा कि वाटर वेपर जो है इसका जो निकलना है वो बहुत सारे रीजन से ज़रूरी है प्लांट्स के लिए. एक इंपॉर्टेंट रीज़न तो ये है कि ये सर्कुलेशन को जो है पॉसिबल बनाता है, खास करके जो नीचे जाइलम से होते हुए जो पानी ऊपर तक जाता है तो उसके लिए पुल फोर्स प्रोवाइड करता है, सक्शन फोर्स, क्योंकि सिर्फ ऑस्मोसिस के थ्रू जो पुश फोर्स होगा वो काफ़ी नहीं होगा. और दूसरा चीज़ जो ये करता है वो करता है कि प्लांट के टेम्परेचर को भी ये जो है मेंटेन करता है. इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये यूजफुल है. तो खैर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और ऑक्सीजन, ये जो है की वेस्ट्स हैं जो कि प्लांट जो है वो प्रोड्यूस करता है. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो रेस्पिरेशन के दरमियान में प्रोड्यूस होता है. ठीक है, और दूसरी तरफ ऑक्सीजन जो है वो जो है वेस्ट के तौर पर प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस के दरमियान में. हमने देखा था ना, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन जो है वो बाय प्रोडक्ट बन के निकलता है. दूसरी तरफ जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा प्लांट के अंदर, तो उस समय में जो है CO2 और वाटर वेपर, ये वाटर जो है वाटर वेपर वो रिलीज होगा. अब यहाँ पर होता है कि प्लांट जो है वो हाँ, ये जो CO2 जो रिलीज होगा, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट के तौर पर क्रिएट होगा ये सिर्फ रात के टाइम में होगा. रात के टाइम में क्यों होगा? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है दिन के टाइम में जो रेस्पिरेशन में CO2 प्रोड्यूस करेगा उसका तो वो फोटोसिंथेसिस में दोबारा यूज कर ही लेगा, तो बाहर भेजने के लिए कुछ नहीं रहता है. ठीक है, और इसीलिए जो है दिन के टाइम में प्लांट जो होता है सिर्फ ऑक्सीजन को जो है वेस्ट के तौर पर जो है बाहर भेजता है. ओके, और दूसरी तरफ जो है प्लांट रात के टाइम में जो है कह सकते हो कि रात के टाइम में लेकिन क्या होगा कि प्लांट जो है वो ऑक्सीजन जो है वो एक्सक्रेट नहीं करेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स लाइक रात के टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं चल रहा है, तो रात के टाइम में प्लांट क्या रिलीज करेगा? CO2 को रिलीज करेगा. वाटर वेपर जो है वो रेस्पिरेशन का वेस्ट है, लेकिन ये जो है पूरे टाइम रिलीज होता रहता है, दिन रात सब मिला के. ठीक है, और वाटर वेपर जो है कह सकते हो कि वेस्ट वाटर जो है वो ट्रांसपायरेशन के थ्रू जो है बाहर निकलता है. अब देखो, प्लांट्स जो होते हैं इन बाय प्रोडक्ट्स को निकाल देते हैं, इन वेस्ट वालों को निकाल भी देते हैं. तो ये वो हो गए जो कि एक्सक्रेट कर दिए गए. ठीक है, इमिडिएटली ये निकाल दिए जाते हैं. दूसरा हो गया जो कि स्टोर्ड एंड देन रिमूव्ड. ये दूसरे टाइप के जो है कचरे हैं, ठीक है ना, जिनको कि स्टोर किया जाता है और फिर रिमूव किया जाता है. एक्चुअली होता क्या है कि प्लांट्स जो है वो अपना वेस्ट जो है कुछ बॉडी पार्ट्स में भी रख लेते हैं. जैसे कि लीव्स में स्टोर कहाँ करेगा? तो लीव्स में, बार्क में, छिलका जो होता है पेड़ का, कुछ जो है वो फ्रूट्स वगैरह में भी रख लेते हैं. तो बेसिकली पेड़ से तो रिमूव कैसे होगा? तो पत्ता गिरेगा, राइट, पत्ता जो होगा वो गिर जाएगा, डेड लीव्स जो हैं वो गिरेंगे, जो बार्क्स हैं वो गिरेंगे, राइप फ्रूट जो है वो गिरेगा, और इस तरीके से जो है ये रिमूव हो गया इस सिस्टम से. ठीक है, अब कुछ जो प्लांट्स हैं जो मैंने कहा ना कि लीव्स, बार्क, फ्रूट्स, इनके फॉर्म में जो है इसको इनमें जो है स्टोर करके रख लेते हैं. तो कुछ प्लांट्स क्या करते हैं कि अपने वेस्ट को जो है फ्रूट के ऊपर जो है सॉलिड बॉडीज, रेफाइड्स नाम के सॉलिड बॉडीज के रूप में जो है उसको बना के रखते हैं ये.
ठीक है। और ये जो है तब होता है, ये तब हटता है जबकि फ्रूट जो है वो पेड़ से हट जाता है। जैसे कि यम नाम का जो है एक फ्रूट है, जैसे कि इसमें कि सुई सुई टाइप के जो है एकदम से रेप्साइड ऊपर में बने रहते हैं। तो प्लांट जो है वो क्या करता है, तो वो जो है क्या होगा, जब यम को आप तोड़िएगा, जिमीकंद को आप तोड़िएगा, तब वो हट जाएगा, प्लांट से रिमूव हो गया वो। इसके अलावा प्लांट्स जो हैं वो अपने वेस्ट को गम के फॉर्म में भी निकालते हैं। गम्स, रेजिन्स, ये प्लांट के बाय प्रोडक्ट्स आपने सुने हैं, जगह इंडस्ट्रियल यूज भी खैर होता है। तो ये गम वगैरह भी क्या है, ये भी प्लांट का वेस्टेज ही है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि जब हम एक्सक्रेशन की बात करते हैं, खास करके प्लांट्स में एक्सक्रेशन की बात करते हैं, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि प्लांट्स जो है वो अपने गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट जो है, ये CO2 हो गया और O2 जो हो गया और वाटर वेपर, ये तीनों गैसियस हो गया, ठीक है। तो ये सब जो है, तो गैसियस वेस्ट जो है वो कैसे निकलता है, ये स्टोमाटा के थ्रू निकलता है। स्टोमाटा के बारे में हम लोग जो है फोटोसिंथेसिस के टाइम में भी हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद जो स्टोर्ड सॉलिड जो है और लिक्विड वेस्ट जो है वो कैसे निकलेगा, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट जो है वो निकलता है फिर लाइक शेडिंग ऑफ लीव्स, peeling of bark, and then like falling of fruits, okay। तो ये सब हो जाते हैं। प्लांट्स जो हैं वो इसके अलावा जो है गम और रेजिन के फॉर्म में भी उसको जो है रिलीज करते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट्स को जो है। और प्लांट जो है वो कुछ अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को जो है अपने आसपास के सॉइल में भी रिलीज कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है प्लांट्स में जो है एक्सक्रेशन का प्रोसेस होता है। नाउ वी आर गोइंग टू लुक इनटू एक्सक्रेशन एज इट हैपेंस इन सम एनिमल्स, ओके। ऑफ कोर्स हम लोग ह्यूमंस के बारे में यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ह्यूमंस के बारे में हम लोगों ने जो है अगले लेसन में हमें बात करनी है। अब एक्सक्रेशन ऑफ एनिमल्स की बात करूँ तो अलग अलग तरह के एनिमल्स जो होंगे उनमें अलग अलग टाइप के एक्सक्रेशन का जो है सिस्टम होगा, डिपेंड करता है कैसा क्या कदकाठी वगैरह क्या है। जैसे कि अमीबा की बात अगर करो आप, तो अमीबा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि वेस्ट मटेरियल का कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो वो डिफ्यूजन के थ्रू निकलता है। CO2 जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो बाहर निकल गया, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन से होके जो है, जैसे मान लीजिए कि ये अमीबा हो गया, तो सेल मेम्ब्रेन से जो है इधर जो CO2 प्रोड्यूस हुआ वो जो है डिफ्यूजन के थ्रू जो है बाहर निकल गया, कहानी खत्म हो गई। और जो नाइट्रोजेनस वेस्ट होता है जैसे कि अमोनिया वगैरह और एक्सेस वाटर जो है वो इनके कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू जो है वो रिमूव होता है इनका, ठीक है। नाइट्रोजेनस वेस्ट्स, एक्सेस वाटर, तो ये सब कैसे निकलेगा, तो ये जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू जो है ये बाहर निकलेगा। अर्थवर्म वगैरह की बात करिएगा तो ट्यूबुलर, उनमें जो है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, नेफ्रीडिया, ठीक है। तो ये जो है, तो इनमें जो है नेफ्रीडिया जो है वो इनका एक्सक्रेटरी ऑर्गन हो जाता है। नेफ्रीडिया के अलावा जो है जो मॉइस्ट स्किन है अर्थवर्म का वो भी जो है एक्सक्रेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है, ठीक है। तो अर्थवर्म की अगर हम बात करें तो इनमें दो टाइप का सिस्टम आपको मिल गया, एक तो हो गया नेफ्रीडिया, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रीडिया, और इसके अलावा जो है मॉइस्ट स्किन जो है वो भी इनके एक्सक्रेशन सिस्टम का हिस्सा हो गया। ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो ह्यूमंस में एक्सक्रेशन जो है जितना भी जो नेफ्रॉन का जो होता है थिन ट्यूबल्स, ठीक है, वो जो है एक्सक्रेटरी, आई मीन बेसिकली हम लोगों ने किडनी देखना है,
किडनी के अंदर जो है क्या होगा, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के अंदर आपको जो है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसके बारे में हम लोग अगले लेसन में बात करने वाले हैं। और उसके द्वारा जो है सब कुछ जो है वो निकलता है बाहर, ठीक है। मोटा मोटी जो है कह सकते हो कि 1 मिलियन नेफ्रॉन्स जो होते हैं, एक आपके हमारे जो है किडनी में जो है मोटा मोटी 1 मिलियन के आसपास जो है नेफ्रॉन्स होते हैं। सो वेल दैट इज अबाउट लाइक बेसिक ओवरव्यू ऑफ लाइक एक्सक्रेशन इन द ह्यूमंस। अब आगे जो है अगले लेसन में हम लोग जो है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन ह्यूमंस को जो है और इन डेप्थ देखने वाले हैं। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेसन। अंटिल देन हैव फन, बाय बाय।